क्या हुआ जब एक राजा की उंगली कट गई और मंत्री ने कहा कि जो हुआ सो अच्छा हुआ। तो आइए, मैं हृदय कुमार प्रीत अरराज पूर्वी चंपारण से एक कहानी लेकर के उपस्थित हूँ। आप सबों का स्वागत है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और साथ में आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। एक राजा जो पतंग उड़ाने में बहुत माहिर थे और उनका शौक था पतंगबाजी करना, तो उन्होंने क्या किया कि बांस मंगवाया और अपने छुरी से उन्होंने कमाची बनाना शुरू किया। जब वो कमाची बना रहे थे तो हुआ यूं कि उनकी उंगली बनाते बनाते, बहुत तेज धार वाली चाकू थी, उनकी उंगली कट गई। सामने पूरा दरबार लगा हुआ था, मंत्री जी भी बैठे हुए थे और जैसे ही मंत्री जी ने देखा तो उन्होंने कहा कि जो हुआ सो अच्छा हुआ। ये राजा को ये बात मंत्री की नागवार गुजरी। उनको लगा कि अरे, मेरे राज्य में रहता है, मेरा मंत्री है, मेरा खाता है और मेरी उंगली कट गई और कहता है कि जो हुआ सो अच्छा हुआ। राजा बहुत भीतर ही भीतर नाराज हुए और उन्होंने एक रणनीति बनाई और रणनीति के फलस्वरूप उन्होंने क्या किया कि बैग एंड बैगेज अपने सैनिकों को आदेश दिए कि बैग एंड बैगेज अब चलना है कहीं और किसी जंगल में शिकार करने के लिए, और साथ में मंत्री को भी आदेशित किए कि चलिए आज हम लोग चलते हैं जंगल में शिकार करने के लिए। और सभी लोग मंत्री के साथ, सैनिकों के साथ जंगल निकल गए। जो जंगल में पहुंचे तो भटकते भटकते कहीं और बहुत दूर सुदूर निकल गए। लेकिन राजा को पता था कि कुआं कहाँ पे है और राजा ने वहां पे बुलाया मंत्री को और अपने 5 सहकर्मियों को, जो उनके जो सैनिक थे या सेनापति थे, और बुला करके मंत्री को कहा कि आप जरा देखिए तो कुएं में पानी है या नहीं। अब मंत्री जी जैसे कुआं में नीचे देख रहे हैं, राजा ने पीछे से उंगली लगा करके और उनको उसी में धकेल दिया। जैसे ही राजा ने उनको कुएं में धकेला, मंत्री जी नीचे चले गए और राजा ने आदेश दिया और सबको हिदायत दी कि कोई इस बात की चर्चा कहीं नहीं करेगा, नहीं तो मैं सबको मौत की सजा सुना सकता हूं। सभी लोग डर गए और वहां से सब लोग चलना शुरू किए। गए तो सही रास्ते से, लेकिन जैसे ही वो लौट रहे थे हुआ यूं कि भटक गए वो और दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश कर गए, जहां पे दूसरे राज्य के कुछ सैनिक और सेनापति किसी को ढूंढ रहे थे। और इसी क्रम में जब उन्होंने देखा इस राजा को तो हमला बोला और हमला बोल करके इस राजा को अपने अंदर क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। राजा गिरफ्तार कर लिए गए और बाकी सारे लोग भाग गए। राजा को गिरफ्तार करके ले जाया गया जब दूसरे राज्य में, और वहां क्या हुआ कि वहां पे उन्हें क्या करना था, वहां पे राजा को आपको ढूंढ, वहां पे राजा के लिए ये हो रहा था कि यहाँ पे बलि देनी है। तो बलि प्रथा के लिए वहाँ मंडप तैयार था और एक ऐसे व्यक्ति की वहाँ पे सर्चिंग चल रही थी, खोज चल रही थी कि जो मिले, और बहुत ही सुंदर नौजवान राजा मिल चुके थे और उनको ले जाया गया। वहाँ के राजा ने आदेश किया कि जाइए इनको नहलवाइए, धुलवाइए और बढ़िया से अंग जो वस्त्र है, जो कपड़े पहना करके और इनको फिर लाइए। राजा को ले जाया गया, तैयार कराया गया और हर चीज़ से उनको माला पहना करके जैसे ही लाया गया बलि चढ़ाने के लिए, तो जो बड़ी बलि चढ़ाने वाला था और साथ में वहाँ के जो पुजारी थे, उन्होंने कहा कि ये काम करते हैं, पता करते हैं कि ये जो राजा है ये इनका, ये भी राजा है, लेकिन खैर हम लोग तो बलि देनी है, इससे कोई मतलब नहीं है, तो पहले पता किया जाए कि इनका कोई अंग कटा फटा तो है नहीं। राजा ने क्या किया कि आदेश दिया अपने सैनिकों को और देखा गया कि चूंकि बलि उसी व्यक्ति की देनी थी जिसका कोई भी अंग कटा फटा नहीं हो। लेकिन जैसे ही देखा गया कि राजा को तो याद आ गया कि अरे, हम तो कमाची बना रहे थे, मेरी उंगली कटी हुई है। और जैसे ही वहां के सैनिकों ने देखा कि अरे इनकी उंगली कटी हुई है, सभी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, इस व्यक्ति की बलि नहीं दी जा सकती है, निकालो निकालो, भगाओ इसको भगाओ। अब उसके बाद क्या हुआ कि उनको वहां से कहा गया कि नहीं, आप यहां से निकलिए और जाइए। वहां उनको छोड़ दिया गया। राजा जो है वहां से निकले और निकल करके उसी कुएं के पास आए जिस कुएं में उन्होंने अपने मंत्री को धकेला था। क्योंकि मंत्री ने कहा था कि जो हुआ सो अच्छा हुआ, और कुआं के पास जैसे आते हैं, देख क्या रहे हैं
कि कुआं में पानी ही नहीं है, कुआं सूखा पड़ा है और मंत्री जी नीचे है। अब मंत्री जी को क्या करते हैं कि अपना धोती खोलते हैं और बड़ी सी धोती और पगड़ी को बांध करके नीचे फेंकते हैं और मंत्री जी को खींच रहे हैं। मंत्री जी जैसे बाहर आए, राजा ने कहा कि मंत्री जी मुझे माफ कर दीजिए, आज आपके चलते मेरे प्राणों की बलि देने जो दी जा रही थी वो बच गया, मेरे प्राण बच गए, मेरे प्राणों की बलि नहीं दी गई, मैं बच गया, इसलिए आपने सही कहा था कि जो हुआ सो अच्छा हुआ, आप मुझे माफ कर दीजिए। गले लग के रोने लगे। मंत्री ने पूछा कि क्या हुआ महाराज? राजा ने कहा कि अरे जानते हैं, दूसरे देश के जो एक राजा मुझे पकड़ के ले गया था और मुझे बलि देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे उन लोगों को पता चला कि इनकी उंगली कटी हुई है, उन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, इस व्यक्ति की बलि नहीं दी जा सकती है, और मैं वहां छूट गया, इसलिए मंत्री जी आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, भूल हो गई, फिर इस तरह की कभी गलती नहीं होगी। अब जैसे ही मंत्री ये बात सुनते हैं, मंत्री राजा को पकड़ करके और रोने लगते हैं और बोलते हैं कि महाराज जो हुआ सो अच्छा हुआ। राजा ने पूछा कि अरे मैं तो रो रहा हूं कि मैंने गलती किया था, आप क्यों रो रहे हैं? मंत्री ने कहा कि महाराज अगर आप मुझे कुआं में नहीं धकेले होते तो शायद मेरे प्राण नहीं बचते, क्योंकि मेरा कोई अंग कटा फटा नहीं है, तो मुझे बलि दे दिया जाता। इसलिए उन्होंने कहा कि जो हुआ सो अच्छा हुआ। इस तरह हमारे मंत्री जी और राजा दोनों की प्राण बच गई। तो कभी कभी होता है कि हम लोग सोचते हैं कुछ करते और हैं और ऊपर वाले की मेहरबानी कुछ और होती है। तो चलिए, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।